स्टोन ब्रिज, ठीक, व्हीट स्टोन ब्रिज इंपोर्टेंट है। डबल में चलाओ, ठीक है, हिंदी भी और अंग्रेजी भी, ठीक है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां में अंग्रेजी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, हिंदी को कम, है ना। सेतु का मतलब ब्रिज, ठीक। अब दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। जे ताय ता तरबूज, ता से तरबूज है जी, ठीक है। सेतु, अरे देख लो अब, सेतु 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 सेतु, ठीक है। अब निकल लियो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात हमें क्या करेंगे यहां पर, ढंग से सुनो। कोई दिक्कत नहीं है, व्हीट स्टोन सेतु, अब तो सही है। देखो सबसे पहली बात ढंग से समझना। देखो मैंने लिया यहां पर ए वी सी और जे डी। अब देखो यहां पे इनके बीच में, ए से बी के बीच में क्या है यहां पर, प्रतिरोध, ठीक है। मैंने ए को बी से जोड़ा, ए को बी से जोड़ा, अब बी को जोड़ेंगे सी से, अब ए को जोड़ेंगे डी से, ठीक है। जे एक दूसरे से जुड़ा है, ठीक है ना। ए बी सी और जे डी, ठीक है। ए बी सी और डी। एक काम करो यहां पर, अरे सी लिख लिया मैंने यहां पर और डी लिख लिया यहां पर, कोई दिक्कत। अब एक काम करो, अरे लो ए, ठीक, ए वी सी और डी। अब इन सबको मैंने जोड़ दिया एक बैटरी से। किससे जोड़ूंगा मैं इसको, बैटरी से। जे प्लस और जे माइनस, जे जुड़ गया बी से, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर। इनके बीच में जो क्या है, प्रतिरोध। और देखो जो प्रतिरोध कितने, 1 2 3 4, तो इसको नाम देंगे कैसे, R1 R2 R3 और R4, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे यहां पर, इसको नाम दे दो R1, इसको नाम दे दो R2, इसको नाम दे दो R3 और इसको नाम दे दो R4, सॉरी R5, R4 है जी, R4, ठीक है। एक बात बताओ, मैं अगर बी को डी से जोड़ दूं, बी को डी से, जी तो एक प्रतिरोध है ना, तो ये क्या है R5, इसको नाम दे दिया मैंने R5। अब देखो जहां से कोई धारा बह रही है, धारा कैसे, जहां से बैटरी है तो बैटरी से प्लस से माइनस की हो जाएगी धारा, है ना, इस प्रकार आई ऐसे गई, फिर ऊपर जाएगी आई, ठीक है, ऊपर जाएगी और ये धारा यहां पर जाएगी, कहां पर, जहां पर आई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। एक बात बताओ, ये धारा जहां पे जाए खड़ी है दरवाजे, मतलब जहां पे गली पे, अब एक गली से जा रही है, एक गली से नीचे जा रही है, एक गली ऊपर गई और एक गली नीचे चली गई। अब ये बताओ धारा, ये धारा बटेगी ना दोस्तों में, यानी यही आई धारा कुछ ऊपर चली जाएगी और कुछ नीचे, यानी कि बट जाएगी आई धारा किसमें, I1 में, ठीक है। और जे I1 और जे I2, कोई दिक्कत यहां पर। अब सुनो, जय I1 धारा कहां पहुंचेगी, जहां पर भैया, जहां पर भी तो दो साथ जाके देखो, दो साथ नीचे चली गई और कुछ इधर चली जाएगी, बोलो, अरे बोलो ना। यानी कि जो धारा, ढंग से सुनना, जय I1 धारा, I1 धारा, I1, ठीक है, I1 धारा जो दो हिस्सों में बटेगी, देखो
जहां पे एक ऐसे चलेगी, एक ऐसे चलेगी, है ना, दो हिस्सा है ना, जहां आने के बाद एक नीचे चली जाएगी, एक ऊपर चली जाएगी। बोलो जहां पे देखो, यानी कि मैं कह सकता हूं I3 धारा चलेगी नीचे जाम से निकल के, यानी जहां कितनी बचेगी I1 माइनस I3, यानी I1 में से I3 तो नीचे चली गई, यानी कि I1 में से I3 घटा दो, जो धारा बचेगी वो जहां जा रही है नीचे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम यहां पे। इसी प्रकार अब देखो जो धारा ऐसे जाएगी, देखो इस प्रकार जहां आएगी, और जहां पे आने के बाद देखो जे एक तो धारा ऐसी आ रही है नीचे, कैसे नीचे की तरफ आ रही है ना, जो धारा नीचे की तरफ आ रही है और जो धारा इधर जा रही है, ठीक है। अब जहां पे जे नीचे आई और जे नीचे आई, यानी कि जा की आंख और जा की आंख लड़ी, और जहां पे आएगा इकट्ठी हो जाएंगी जे, और जे ऊपर की ओर चली जाएगी। देखो यानी I3 धारा नीचे जहां पे आई, I2 धारा जहां पे आई, दोनों जोड़ेंगी ना, जोड़ेंगी, बोलो जहां पे जोड़ने के बाद ऊपर की ओर जे चली जाएंगी, कितनी I2 और प्लस I3, I2 और जे I3, यानी ऊपर की ओर जे चली गई। अब देखो ये धारा ऊपर जा रही है और ये धारा नीचे आ रही है इधर से, अब ये जोड़ेंगे दोनों आपस में। देखो I1 माइनस I3 प्लस I2 और प्लस I3, है ना। अब देखो जो कट रहा है उसमें काट दो, I3 से I3 कट गई, कितना बचा I1 प्लस I2। अब जे I1 धारा I2 धारा किसके रूप में, देखो यहां पर ये I1 धारा जो है I1 और I2 के रूप में यहां बट गई, यानी जे किसके बराबर है, I के बराबर है क्या नहीं, यानी धारा जितनी जा रही है उतनी ही जहां पे धारा आएगी वापस, यानी इसके बराबर है, तो धारा जहां कितनी आएगी जोड़ के जे I के बराबर, यानी ये जहां पे आएगी I। कोई प्रॉब्लम यहां पे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई क्या नहीं, जी बताओ पहले, क्लियर। जहां तक मुझे लगता है कुछ समझ का तो समझ में आई। लाइट चली गई, देखो इतनी बात समझ में आई, क्लियर, ठीक है। अब सबसे पहली बात जहां देखेंगे बेटा, देखो कैसे चलेंगे हम, ढंग से सुनना। अब जहां पर आएंगे, यहां पर जहां देखो एक पास का जे बन गया, एक पास जे बन गया और एक पास जे बन गया ना, दो पास बन गए, यानी A B D A पे चलेंगे, कैसे। अब जहां लिखेंगे बंद पास A V D A में, ठीक। अब मेरी बात ध्यान पर सुनो, अगर जब हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चलेंगे तो लेंगे क्या माइनस, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी धारा की दिशा में चलेंगे, धारा की दिशा में चलेंगे हम तो लेंगे यहां पर माइनस, और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो लेंगे यहां पर प्लस, ठीक है। धारा के दिशा में चलेंगे तो माइनस, और जो कौन से नियम से करेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू IR, ठीक है, V इक्वल टू IR, तो जो लगा दो यहां पर। अब देखो सुनो, क्या चलेंगे A से B की तरफ, A से B की तरफ, दो क्या चलेंगे यहां पर A से, अब सुन लो, A से B की तरफ। अब सुनो यहां पर, अगर मैं बात करूं I कितना है, यहां पर A से B की तरफ चल रहे हैं, I कितना है I1 माइनस का, क्योंकि धारा की दिशा है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, माइनस का I1, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर क्या है यहां पर R की जगह कितना है यहां पर R1, ठीक है। अब फिर चलेंगे B से D की ओर, B से D की ओर, देखो जी B से D की ओर धारा की दिशा है जी, बोलो धारा की दिशा है, तो जहां पर कितना है माइनस लेंगे I3, देखो I की जगह कितना है यहां पर I3, ठीक है। R की जगह कितना है यहां पर R5 प्लस, अब देखो अब चलेंगे D से A की ओर, D से A की ओर, D से A की ओर, दो विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना हम, विपरीत दिशा में चलेंगे प्लस, क्या लेंगे प्लस, ठीक है। अब जहां कितना है I की जगह कितना है I2 का है वो, R की जगह कितना है, R की जगह R2 बराबर, जी बैटरी का मान ले लेगा हम 0, कितना 0, जो ले लिया हमने अभी 0, ठीक। अब समझो, सबसे पहली बात समझो यहां पर,
I3, जे I3 तो बट गई, और जहां पर आने के बाद तुमने देखा I3 से I3 क्या हुई थी, कट गई थी, कट गई ना। तो जे I3 का मान कितना था, 0, तो I3 की जगह रखेंगे हम कितना, 0। अब देखो कितना होता है यहां पर, माइनस का I1 और जे R1, ठीक है, इजिकल टू प्लस I3 और जे नहीं I2 जा I3 की जगह तो मैं 0 रख दो, तो ये 0 है, वो जो वाला मान है जाएगा ना 0। तो ये कितना होता है, I2 और जे R2 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम मुझे बता सकते हो क्या कर सकता हूँ मैं, क्या मैं I माइनस का I1 और जे R1 पढ़ना ले जाऊं ना, जब माइनस का तो प्लस कौन जाएगा, I2, बोलो। एक मिनट। I2 बराबर I1 और जे R1, ठीक है। अरे जे पलंग ले गए ना I1 R1, बोलो क्या दिक्कत है। अब देखो यहां पर I2 बट्टे I1 नीचे ले आओ, ठीक है, इजिकल टू कितना होता, R1 बट्टे R2, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। आगे देखो यहाँ पर, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ मुझे, अब मैं लूंगा यहाँ पर बंद पास बी सी डी बी, बंद पास बी सी डी बी, लौट के वहीं आएंगे, बी सी डी बी क्या चलेंगे, बी से सी की ओर चलेंगे, पहले बी से सी की ओर, वही बात, सूत्र कौन सा लगाएंगे, बी इक्वल टू आई आर, ठीक है। बी सी डी बी से सी की ओर, देखो धारा की दिशा में तो लेंगे क्या, माइनस। आई कितना है यहाँ पर, माइनस ले रहे हैं, आई कितना है पूरा, I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, और जहां कितना है R की जगह कितना है, R3, कोई प्रॉब्लम, प्लस चलेंगे सी से डी की ओर, धारा के विपरीत दिशा में, देखो धारा के विपरीत दिशा में, तो क्या लेंगे, प्लस, तो मैंने ले लिया प्लस, सी कहां पे चल रहे हैं, सी से डी की ओर, आई कितना है, आई देखो आई कितना है यहाँ पर, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, ठीक। अब देखो यहां कितना है, R4, R कितना हुआ, R4। अब देखो, अब चलेंगे किधर की ओर, डी से बी की दिशा में। अब देखो डी से बी की दिशा में क्या में आएगी, जे प्लस में आएगी, अरे बोलो ना, प्लस में आएगी क्या नहीं, क्योंकि ये हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं आई कितना है यहाँ पर, I3 है ना, I3, और जी कितना है, R5, और बराबर कितना था, ये B का मान लिया हमने 0। अब देखो जहां पे मैंने बताई I3 से I3 कट गई, तो I का मान कितना आता है यहाँ पे, I3 का मान 3, I3 का मान कितना आता है, 0। तो जहां पर I3 का मान रखूंगा तो 0, देखो कितना होता है यहाँ पर, माइनस I1, ठीक है, जहां पे 0 रख दिया, I1 में 0 घटाऊंगा कितना बचेगा, I1 और जे R3, ठीक है, प्लस I3 का मान कितना, 0, कितना बचा, I2 और जे R4 बराबर, जहां मान रखूंगा I3 का, जो खत्म, जो बचा 0। कोई प्रॉब्लम, जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा एक बार बताओ मुझे, कितना बचा यहां पर, माइनस का I1 R3 प्लस का I2 R4 बराबर 0, यहां पर कोई प्रॉब्लम। अब देखो इस जो माइनस का पलना भेज दो, कितना बचा, I2 R4 इजिकल टू I1 R3, यानी कि I2 बट्टे I1 इजिकल टू R3 बट्टे R4, जो बनेगा समीकरण नंबर 2। मुझे लगता है यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। अब एक काम करो ना, समीकरण एक का मान 2 में रख दो, जब उठाएगा, देखो समझ में आ रहा है ना, यानी देखो समीकरण
एक का मान 2 में रखने पर, ठीक है, यानी कि जे I2 बट्टे I1 का मान कहां रख दोगे जी, R1 बट्टे R2 इसकी जगह रख दूं मैं, तो कितना होता है यहां पर R1 बट्टे R2 इजिकल टू R3 बट्टे R4, और जी तुम्हारा का व्हीट स्टोन सेतु का समीकरण। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, यानी इसके मान R1 बट्टे R2 और R3 बट्टे R4 के मान बराबर आने हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैं यहां पर लूं, चलो समझा दे रहा हूं मैं। इसका मतलब ये है, पूरा सिस्टम क्या है इसमें, मैंने मान लो यहां ले लिए 2 और ये ले लिया मैंने 4, तो देखो कितना हो गया, R1 का मतलब क्या है 2 बट्टे 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अच्छा जी बताओ यहां पे कितना मान होगा, अगर मैं यहां पे बोलूं 3 है ये और ये 6, क्या आपस में बराबर है जी, देखो R3 का मान कितना है 3 बट्टे R4 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2 बराबर आ रहे हैं ना, यानी कि जो व्हीट स्टोन सेतु जो है संतुलित है, दोनों के मान बराबर आ जाए तो वहां व्हीट स्टोन सेतु क्या होगा, संतुलन होगा, ठीक है ना। तो जो होगा तुम्हारा व्हीट स्टोन सेतु। समझ में आई इतनी बात, कोई दिक्कत यहां पर, मुझे लगता है कोई दिक्कत ना होगी, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ओके आगे देखो,